बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बड़ा सहाफ़ी और यूट्यूबर मुल्क से बाहर चला गया, जबकि दूसरी जानब एक सहाफ़ी का मुतालबा कि इमरान खान और पीटीआई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से माफ़ी मांगे। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, इस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आ रही है कि सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को फैला रहे हैं। नाज़रीन अकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब चंद माह पहले इमरान रियाज खान साहब ने हज पर जाने की कोशिश की थी तो उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। तो नाज़रीन अकराम, यहाँ पर सवाल यह है कि जिन लोगों ने इमरान रियाज को हज पर जाने की इजाज़त नहीं दी थी, तो अब अगर इमरान रियाज खान साहब मुल्क से बाहर गए हैं तो क्या उनकी मर्जी के बगैर गए होंगे या उनकी मर्जी से गए हैं? और अगर आपको इस बात का जवाब मिल गया तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि इमरान रियाज खान साहब किस तरह मुल्क से बाहर गए हैं, अगर इस खबर में हकीकत है। अब बात करते हैं कि किसने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से माफ़ी मांगे। तो नाज़रीन करम, मामला ये है कि आप जानते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों से पीटीआई और इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं, और इस दौरान पीटीआई के बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है, और उसके साथ साथ चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया है। इसके साथ साथ 1 साल से ज़ायद हो गया है कि इमरान खान साहब भी जेल में हैं, और अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि एक और केस में इमरान खान साहब को सज़ा होने जा रही है। तो इसी हवाले से नाज़रीन करम, 24 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ का दावा है कि 26 नवंबर को डी चौक में उनके कारकुनों पर गोलियां चलाई गईं, जिसकी वजह से उनके लोग शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब अक्सर जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहते हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी और कानूनी हक है, तो फिर हुकूमत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि इस हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी भी कई बार ये बयान दे चुके हैं कि हम चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है, इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी हवाले से सहाफ़ी और एंकर पर्सन जवेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में बात करते हुए कहा कि आज तो इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा कानूनी और आईनी हक है, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना यही कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल कर रही थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये धमकियां दिया करते थे कि अगर आप रियासत से टकराएंगे तो फिर रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ साथ जवेद चौधरी साहब ने कहा कि अगर आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ और उनकी जमा के साथ हो रहा है तो ये गलत है, तो यही कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ भी किया गया था। तो लिहाजा अगर इमरान खान साहब अपनी तहरीक को आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों से माफ़ी मांगे कि हमारी हुकूमत में आपके साथ जुल्म किया गया और हम इस पर आपसे माफ़ी मांगते हैं। यानी कि नाज़रीन करम, अब जो जुल्म इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पर किया गया था वो पीटीआई और इमरान खान के गले पड़ गया है, और जब भी तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो आगे से जवाब दिया जाता है कि आपकी हुकूमत में भी यही कुछ तहरीक लब्बैक के साथ किया गया, तो उस वक्त आप ये जुल्म की हमायत क्यों कर रहे थे। यानी कि नाज़रीन करम, एक जानब तो पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, और दूसरी जानब यही कुछ इमरान खान की हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ करती रही है। अब बात करते हैं जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो नाज़रीन करम, एक जानब इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी
जबकि दूसरी जानब हुकूमत ने भी एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है और कल इस हवाले से हुकूमती कमेटी और PTI कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम सवाल ये है कि अगर PTI और इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात करने थे तो फिर उन लोगों ने प्रोटेस्ट करके अपने कारकुनों को फेंटी क्यों पड़वाई? क्योंकि हुकूमत पहले ही PTI के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थी, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब और PTI ये फरमा रहे थे कि हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, तो लिहाजा हम हुकूमत के साथ क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब नाज़रीन करम, सवाल ये है कि जिस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है उसके साथ इमरान खान साहब और PTI मुज़ाकरात करने को क्यों तैयार हो गए हैं और अचानक इतनी बड़ी तब्दीली किस तरह आ गई है। और नाज़रीन कराम, अब दूसरा दौर मुज़ाकरात के हवाले से जनवरी में होगा। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले तो PTI का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए तो उसके बाद ही मुज़ाकरात होंगे। तो लगता यह है कि अब PTI इसके बगैर ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हो गई है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में एक और फैसला आने वाला है जिसमें इमरान खान साहब को मज़ीद सज़ा सुनाई जाएगी। तो अगर नाज़रीन कराम, इन मुज़ाकरात के बावजूद इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलनी तो फिर PTI हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।